अनुज, जब बिग मार्केट वर्सेस शुरू किया जाए। ओके, चलिए। तो ये ल्यूपिन, ये कम से कम अनुज ने इसको स्पॉटलाइट में आज से मेरे ख्याल से कई बार जिक्र भी किया होगा, और पहले भी अगर आप देखिए बात हुई थी, और आज मॉर्निंग में भी इस ऑप्शन ट्रेड के बारे में बात की गई आपके स्क्रीन पे इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे। अनुज, बिल्कुल। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हैं पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल। अभय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, आपको भी और आपके सारे दर्शकों को, वीरेंद्र जी को भी। थैंक यू। बहुत बड़ी रैली मार्केट में, अब आपकी अप्रोच क्या है? क्या ये हम एक 2003 से 7 वाला जो फेज था उसमें तो नहीं है इस समय, जो अब हमको हाइंडसाइट का बेनिफिट है, लेकिन क्या ये उसी तरीके की मार्केट बनती जा रही है? जी अनुज, जब भी मार्केट एक ऐसे शार्प इवेंट से गुजरता है जहां पे हम देखते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च में एकदम बेयरिशनेस थी, और उस समय हम देख रहे थे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, 10-10 हजार शेयर की ट्रेडिंग नहीं होती थी और लोअर सर्किट लग जाता था। तो वहां से अब उभर के आए हैं अगले 3 महीने में, जो पिछला क्वार्टर था जहाँ पे काफी रिकवरी है, पोर्टफोलियो 25-30% ऊपर है। तो मुझे लगता है कि इसको हम जरूर, जैसे आपने कहा, 2003-2007 के समय से रेफर कर सकते हैं, पर मुझे लगता है ये जो है ये एक अलग इवेंट है जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो ये रिकवरी है ये काफी वाइड रिकवरी है और मार्केट में, और अभी भी इन्वेस्टर्स का फोकस ये है कि वो कहाँ पे वैल्यू है। और जैसे आप अभी लुपिन की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था अनुज, और एक क्लासिक एग्जांपल है लुपिन का। स्टॉक ने कुछ नहीं किया, पर ऐसा नहीं है कि ये कंपनी अब कुछ भी नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। कई बार कंपनीज एक ऐसे बिजनेस मोड में चले जाते हैं कि काफी मेहनत करते हैं पर दिखता नहीं है उसका असर, और इन्वेस्टर जो है, अच्छे इन्वेस्टर्स, वो टाइम करते हैं उसको रिकवरी के टाइम पे और उसको पिक कर लेते हैं, जो लुपिन जैसे स्टॉक में भी हुआ, अभी आपने बात करी। तो उसी तरह मैं देख रहा हूँ अनुज की काफी वाइड रैली है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट है कि ऐसे स्टॉक्स को पिक करें जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है पिछले 3-4-5 साल से। वैल्यूएशन स्ट्रगल कर रही है, साइक्लिकल बॉटम पे है, पर अब रिकवर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अनुज की ये जो रैली है ये वाइडन होगी और बियॉन्ड निफ्टी लार्ज कैप स्टॉक्स जाएगी, और इन्वेस्टर्स ढूंढेंगे ऐसे स्टॉक्स जिसमें ग्रोथ मिल रहा है वैल्यू प्राइसिंग पे। ओके। अभय जी, अब आते हैं, जैसे कि मैंने आपका जो पहला प्रश्न का उत्तर सुना, पूरा सही से आपने डिस्क्राइब कर दिया रिस्क रिवॉर्ड रेशो को, हर चीज को। लेकिन अब यहाँ से एग्जैक्टली मतलब आप समझिए कि सिर्फ अप्रैल मई जून इस 3 महीने के अंतराल में इतना पैसा बना कि पूछे मत। जो पहले एक कहीं ना कहीं परेशानी सी थी कि मिड कैप नहीं चल रहे, वो भी चले सब कुछ। अब यहाँ से कैसे अप्रोच करना चाहिए मार्केट को, क्योंकि एक अर्निंग सीजन स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है, कहाँ पे कमिटेड रहना है, और किस चीज को ऐड करना है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। जी वीरेंद्र, पहले तो ये हम 3 महीने का समय देख रहे हैं जहाँ पे मार्केट ने कैचअप किया, और आप लोग ही कहते रहते हैं और बहुत ठीक कहते हैं कि देखिए मार्केट में टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मार्केट में बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। और उसका पूरा असर हमने देखा पिछले 3 महीने में कि अगर आप देखें 2021 अक्टूबर नवंबर में जब मार्केट का हाई बना था, और उसके बाद मार्केट को काफी समय लगा उसी लेवल पे वापस आने में, पर आ गया और जल्दी से आ गया। तो जो इन्वेस्टर निकल गए थे मार्केट में ये सोच के कि अब ये तो गिरता ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, उनके लिए एंट्री मुश्किल हो रही है, पर जो बने रहे उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। अब यहाँ से भी वीरेंद्र, मेरा सजेशन तो यही है कि इन्वेस्टर्स वही अप्रोच रखें कि आप अपना एलोकेशन कम ना करें। अगर आपकी प्रॉफिट की वजह से आपका जो एलोकेशन है इक्विटी को आपके पोर्टफोलियो में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आप उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। पर मुझे कोई घबराहट नहीं है यहाँ से वीरेंद्र की ये मार्केट कोई सडनली शार्प करेक्शन आ जाएगा या शार्प डिप आ जाएगा। मेरा ये सोचना है कि जो अर्निंग सीजन है इसमें बैंक्स की अर्निंग्स, ऑटोमोबाइल कंपनीज की अर्निंग्स, और एक्सपोर्टर्स जो हैं हमारे, वो उनकी अर्निंग्स पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगी मार्केट को। आईटी थोड़ा ड्रैग करेगा, पर आईटी में भी एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, अभी नहीं तो 2-3 महीने के बाद। और फार्मा एक ऐसा स्पेस है जो मुझे लगता है कि काफी
प्रेशर में रहा है पिछले 3-4 साल से, पर जो कंपनीज ने काम किया है वो अब उनके रिजल्ट्स में दिखेगा। तो 3-4 सेक्टर ऐसे हैं वीरेंद्र, जो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को उसमें अंडर एलोकेट नहीं करना चाहिए। पर अगर कोई ऐसे स्पेकुलेटिव स्टॉक्स हैं जिसमें आपको लग रहा है कि जो रैली है वो वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा चली गई है, तो उसमें प्रॉफिट बुक करके पार्टली या फुली और उसको रीडिप्लॉय कर देना चाहिए। पर एलोकेशन ओवरऑल अपना इक्विटी में कम करने का ये बिल्कुल समय नहीं है वीरेंद्र। ओके, अच्छा भाई जी, एक मार्केट तो हम जिसको बहुत नज़दीक से देखते हैं, हम अपने घरों के आसपास के शहरों में जो दामों को देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रियल एस्टेट स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जिस प्रकार का हमें अप्रैल में पॉज मिल गया, एक फियर था कि अगले ये रेट हाइक्स जब होंगे तो शायद आपका जो ईएमआई है या फिर जो ब्याज दर है आपके हाउसिंग लोन की, वो 9, 9.5, 10, 11 की ट्रैजेक्टरी में चली जाएगी। जो 2000 मेरे ख्याल से 12-13 की ट्रैजेक्टरी थी, वो फॉर द टाइमिंग अब नहीं लग रहा है। तो रियल एस्टेट में सर आपका व्यू क्या है? निफ्टी रियलिटी इंडेक्स आप समझ लीजिएगा कि दशक के हाई पे खड़ा है। अब ये कंपनियों के नंबर्स में कितना ट्रांसफॉर्म हो पाएगा आपका रियल एस्टेट पे, एचएफसीज पर, और ये जो रियल एस्टेट एंसिलरी जिसने पोस्ट कोविड बहुत पैसा बना के दिया है, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एस्ट्रल और पॉलीकैब, यहाँ पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? जी मेरे, मैं अभी दिल्ली में था, बैंगलोर में था, तो मैंने कुछ साइट विजिट्स भी किए और देखा। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव में और बैंगलोर में, बहुत अच्छी डिमांड है इस समय। जेन्युइन इन्वेस्ट जो बायर्स हैं जो खुद रहना चाहते हैं वो आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स का इतना डिमांड अभी भी नहीं है, तो स्पेकुलेटिव नहीं है ये डिमांड, ये मैं कह सकता हूँ आपको। प्राइसेस भी बढ़े हैं गुड़गांव में, 25 से 40% प्राइसेस बढ़ गए हैं पिछले 6 महीने में, सिर्फ एक जेन्युइन डिमांड की वजह से। तो जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं बड़े, उनको भी बहुत एक राहत की सांस ली है, क्योंकि उनके मार्जिन्स कम हो रहे थे। पर अब एक तो कैश फ्लो आ रहा है सेल की वजह से, और दूसरा प्राइसिंग भी बढ़ रही है। तो रियल एस्टेट डेवलपर्स जो है उनके लिए एक बड़ा ही अच्छा टाइम है, जो मैं कहूँगा पिछले 4-5 साल के बाद आया। और इसमें लोन का जो है वीरेंद्र, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 50% लोन पे लोग ले रहे हैं और 50% अपनी खुद के फंड्स यूज कर रहे हैं। तो रेशियो ज्यादा लोन की तरफ अभी गया नहीं है। पर फिर भी जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी उससे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को जरूर फायदा मिलेगा। पर आपने जो लास्ट बात कही, जो एंसिलरी है, मुझे वहां पे ज्यादा पिकअप दिख रहा है इस समय, क्योंकि जो कंपनीज हैं एमडीएफ बोर्ड बनाती हैं, प्लाई बोर्ड बनाती हैं, जो घर के अंदर बाथरूम फिटिंग्स लगती हैं, टाइल्स लगती हैं, पेंट होता है, इन सब कंपनीज को बहुत अच्छी डिमांड आ रही है इस समय, जो हम चैनल से बात करते हैं। और वो यही कह रहे हैं कि जो न्यू प्रोजेक्ट्स में जो डिमांड फंसी हुई थी, रियल एस्टेट डेवलपर्स से ज्यादा डिमांड नहीं आ रही थी, वो पिकअप मोड में है अभी। तो मुझे लगता है मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, कंपनी जैसे हैं ग्रीन पैनल, ग्रीन प्लाई, सेंचुरी, और फिटिंग कंपनीज हैं अपोलो पाइप्स, एपीएल अपोलो, इस तरह की कंपनीज को इस डिमांड का पूरा फायदा मिल रहा है इस समय, और मिलता भी रहेगा जैसे ऐसे रियल एस्टेट साइकिल पिकअप करेगी। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ साथ इन्वेस्टर्स को इन मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज पे भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव डिमांड एनवायरनमेंट में है इस समय। बहुत